अभी दुबई का डेवलप हो गया। नितिन गडकरी इस पर बहुत वर्क भी कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी का कहना है 1 लाख लीटर फ्यूल भरने की क्या जरूरत है, कम भरो, इसके बदले में उतना सामान भर लो, इससे तुम्हें पैसा भी मिलेगा। हम तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पे एक अलग टर्मिनल बनाते हैं, तुमको वेट नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे कितना डेवलप हो सकता होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। उसके बाद क्या होगा, ये सब ये अपना सामान कहाँ पहुंचा देंगे सब। आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंटरनेशनल मतलब एक तरह से समझिए पोर्ट ऑन कॉल हो सकता है, एयरपोर्ट ऑन कॉल। नितिन गडकरी इस पर बहुत वर्क भी कर रहे हैं ताकि नागपुर को और डेवलप किया जा सके, क्योंकि भारत के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। गडकरी साहब तो नागपुर के क्या है, सांसद वहीं से आते हैं, उनका क्षेत्र कौन सा है, नागपुर है, तो इसलिए वो नागपुर को सोचते हैं थोड़ा सा और डेवलप कर। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा पहल भी किया। देखिए ध्यान से देखिएगा इस नक्शा को, ये बड़ा डेवलप देश है सब। यहाँ पर साउथ कोरिया, जापान, शंघाई, चाइना, हांगकांग, बीजिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा। और ये जहाजें इधर से जा नहीं सकती क्योंकि पहाड़ है। यहाँ नीचे में सिंगापुर है, वियतनाम है, थाईलैंड है, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा। यहाँ से जब विमानें उड़ान भरती है ना, अत्यधिक फ्यूल लेके जाती, 1 लाख लीटर फ्यूल भरेंगे। कितना, 1 लाख लीटर फ्यूल भर के उड़ेंगे सर एक ही बार। नेक्स्ट स्टॉपेज इनका दुबई आएगा। तो जितनी भी फ्लाइटें हैं ये सब क्या करती हैं कि एक यहां से उड़ने के बाद चाहे चाइना से उड़ जाए, चाहे साउथ कोरिया से उड़े, चाहे जापान से उड़े, चाहे वियतनाम के आसपास से, इस एरिया में आके सिंगापुर में फ्यूल भरवा, सिंगापुर में रुकती हैं। और फिर यहाँ से डायरेक्ट ये सब यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाएंगी, दुबई। डायरेक्ट यहाँ से दुबई एरिया से कहाँ जाएंगी, दुबई जाती। अब ध्यान से देखिए, बीच में है नागपुर, रास्ते में है क्या ना। तो नितिन गडकरी का कहना है 1 लाख लीटर फ्यूल भरने की क्या जरूरत है, तुम आधे फ्यूल भरो, 50,000 लीटर, इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना कम भरो, इसके बदले में उतना सामान भर लो, कार्गो भर लो, इससे तुम्हें पैसा भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी जल्दी होगा। और उतर जाओ कहाँ पे, नागपुर में। हम तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पे एक अलग टर्मिनल बनाते हैं, तुमको वेट नहीं करना पड़ेगा, उतर के उधर लाइन में लग के फ्यूल भरवाना, फिर लेके चल जाना। तुम्हारे लिए हम एक अलग रनवे ही बना देते हैं, अलग टर्मिनल बना देते हैं, वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। पता चला 1 घंटा राउंड ने मरवा दिया ऊपर हो गया, कांड हो गया इसका। तो नहीं समझे, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे कह दीजिए किसी को फ्यूल भरवाने के लिए उतर, जो कह ना हम ऊपरे रहते हैं। इतना टेम्पू ऐसा जाम लगा रहता है जहाज का। दिल्ली एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट भारत का ऐसा एयरपोर्ट है, व्यस्त तो दिल्ली है बट उसके बाद 4 रनवे है। कितने रनवे है, जहाज को बुला लेता है। जैसे लखनऊ से जहाज उड़ेगी ना, भेज देगा लखनऊ का एटीसी, जाओ दिल्ली जाओ, तो दिल्ली वाला, और दिल्ली जब पहुंचेंगे, दिल्ली से थोड़ा दूर रहेंगे आगरा में, तो एटीसी कंट्रोल में आ जाएगा, चारों में से कोनों पे उतार दो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मजाल लखनऊ एयरपोर्ट का, तनी मुंबई की जहाज छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा, मुंबई से पूछेगा साहब आप खाली है कि नहीं, छोड़े। अरे बाप रे बाप, 25 को जहाज खोपड़िया बैठल है, एक नियो को उतारते उतारते 1 घंटा लगे। एक काम करो, नाश्ता पानी खिला के वहीं बैठा के। पटना, लखनऊ, रांची की जो जहाजें जाती हैं, यहाँ से इनकी मर्जी नहीं है कि वो छोड़ दें यहाँ पे, किससे, मुंबई से छोड़ेगी नहीं, मुंबई में खाली है कि नहीं, यहाँ से डिसाइड होते जाते। समझे, ये सब बात अंदर की है, लेकिन अब बाहर आ गई तो हम क्या, ये इंटरनल उसका रीजन है। मुंबई में 1 ही रनवे, मुंबई में कितने रनवे, 2 रनवे है, बट वो दोनों यूज नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है। या तो ये वाला यूज होगा या तो ये वाला यूज होगा। ये वाला यूज होगा तो इस पे मेंटेनेंस का काम होगा, फिर ये वाला यूज होगा तो इस पे मेंटेनेंस जरूरी है ना। कुछ रनवे पे गिरा तो नहीं, कहीं कुछ क्रैक तो नहीं आया, तो दिन रात उसको देखना जरूरी। मुंबई में कितना है, 4, मुंबई में 1 एक्टिव, कितना है दिल्ली में, दिल्ली वाले को टेंशन नहीं है, आओ भैया कोनों पे उतार देंगे, आओ, नहीं समझे। मुंबई में दिक्कत है। पटना में जहाजे क्या हुआ था, आधा रनवे कहीं में तुम लोग को मजाक लग रहा होगा, आधा रनवे। दिल्ली के टर्मिनल 3 का रनवे की लंबाई है 14,000 फीट। कितना फीट है, और पटना के रनवे का हाइट है 6,800, 7,000 नहीं है, आधों से कम, समझेगा। बड़ी साइज के जहाज पटना में उतर नहीं सकते। मोदी जी भी आते हैं तो छोटकी जहाजिया लेके आते, अब विदेश उदेश जाते हैं तो बड़का लेके जाते हैं, एकदम बड़ा। यार ठीक है, विदेश जाए तो बड़ा लेके जाए, उसमें पूरा काम हो रहता है। तो अगर यहाँ उतरने लगे सब, तो आप बताइए, अगर जहाज यहाँ उतरेगा तो फ्यूल किस देश का बिकेगा, इंडिया का। उतरने के बाद अब जब यहाँ फ्यूल बिकने लगेगा, तो बहुत सारे ऐसे पायलट होते हैं, जैसे मान के चलिए कोई जापान से उड़ा के लाया है, 6 घंटा में यहाँ पहुंचा, अब उसका ड्यूटी बचल है, अब बेचारा थक गया है, अब क्या करेंगे। अब यहाँ से मान के चलिए 5 घंटा में यहाँ आया, अब उसको कहेंगे अब क्या करे भैया, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पायलट का एक हाल्ट स्टेशन बन सकता है, पायलट का यहाँ पे एक वो बन जाएगा। अरे जाओ वहाँ पे 2-4 को एक्स्ट्रा पायलट रहता है। धीरे धीरे जब होगा तो यहाँ की एकेडमी खुल जाएगी ट्रेनिंग की, धीरे धीरे कितना डेवलप हो सकता होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब यहाँ कार्गो होने लगेगा तो अगल बगल के राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब ये अपना सामान कहाँ पहुंचा देंगे, सब नाग। यहाँ जहाज उतरेगी फ्यूल भरवाने के लिए, उसी टाइम पे वो लोड कर ले, चल भैया लेके चल, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़िया। ले आके कहाँ पटकेगा, अभी दुबई का है डेवलप हो गया, फुल ले जाके सामान कहाँ पटक देता है, दुबई। और दुबई एटीसी कहता है कि वेट नहीं करना है, उतार दो, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, लगाओ एक लाइन में लगाओ, उतार देता है। नागपुर कहाँ है, बीचों बीच नागपुर कहाँ है, आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नितिन गडकरी बहुत काम करता। आगे बढ़े, नागपुर मिल गया।